खाना बनाते समय अचानक भतीजे का पेट खराब हो जाता है, इसलिए वह बर्तन धो रहे चाचा से कड़ाही देखने को कहता है। चाचा देखते हैं कि सब्जी पूरी तरह जल चुकी है। होटल की बदनामी न हो इसलिए वे जली सब्जी फेंककर तुरंत खुद नई डिश बना देते हैं। चाचा के खाने की खुशबू से पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता है और हर कोई तारीफ करने लगा है। असल में चाचा देश के नंबर 1 शेफ हैं, जो अपने बड़े भाई का आखिरी वादा पूरा करने यहाँ आए थे। लेकिन भतीजा यह नहीं जानता था और उसने उन्हें सिर्फ बर्तन धोने का काम दे रखा था। होटल में भीड़ देकर भतीजे को घमंड हो जाता है और वह अपनी पत्नी के सामने सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। तभी बाहर शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की गाड़ी रुकती है। खुशबू से वह पहचान जाता है कि यह उसी महान शेफ का खाना है। वह अंदर आकर वही डिश ऑर्डर करता है। पत्नी किचन में आकर बताती है तो भतीजे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे वह रेसिपी नहीं आती थी। चाचा आगे आते हैं और अपने भाई के वादे की खातिर भतीजे को निर्देश देते हैं। चाचा के कहे अनुसार भतीजा ठीक वैसा ही खाना तैयार कर देता है। अमीर आदमी खाना खाकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब भतीजा खुद को हेड शेफ बताता है तो अमीर आदमी उसके अनाड़ी हाथों को देखकर समझ जाता है कि असली शेफ कोई और है। उस शेफ तक पहुंचने के लिए अमीर आदमी शर्त रखता है कि 1 हफ्ते बाद वह बड़े निवेशकों को लेकर आएगा। अगर तब भी ऐसा ही खाना बना तो वह होटल में 10 करोड़ का निवेश करके इसे देश का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बना देगा। यह सुनकर पति पत्नी खुशी से झूम उठते हैं। चाचा जानते थे कि अगले हफ्ते के लिए बेहतरीन सामान चाहिए, इसलिए वे अपनी पेंशन के पैसों से सबसे महंगे और खास मसाले मंगवा लेते हैं। लेकिन बिल देखते ही भतीजा बिना कुछ पूछे चाचा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वह चाचा पर बाहर वालों से मिलकर पैसे खाने का आरोप लगाता है। चाचा समझाते हैं कि यह उनकी अपनी पेंशन है, पर दोनों उनकी बात नहीं मानते। तभी वेटर भागकर बताता है कि देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी के मालिक खुद यहाँ आ पहुंचे हैं। दरअसल मालिक को पता चल गया था कि इस होटल में वही मास्टर शेफ मौजूद है, क्योंकि यह उनका गृहनगर था। भतीजा सोचता है कि अमीर आदमी की वजह से मालिक उससे मिलने आया है। चाचा कहते हैं कि वह मुझसे मिलने आया है, जिस पर दोनों उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। भतीजा चाचा को धक्का देकर होटल से निकालने लगता है। चाचा भी तय कर लेते हैं कि अब वे इनकी कोई मदद नहीं करेंगे। तभी कंपनी का मालिक अंदर आता है। भतीजा आगे बढ़ता है, लेकिन मालिक उसे धक्का देकर सीधे चाचा के पास पहुंच जाता है। वह सिर झुकाकर सम्मान से कहता है, मास्टर शेफ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। इस घमंडी भतीजे को उसके की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं। इसका आगे का सबसे ढांसू ट्विस्ट देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में तुरंत नेक्स्ट पार्ट टाइप करें।